जंगल और जानवरों की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। यह जंगल बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और बहते हुए झरने थे। जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और जंगल के नियमों का पालन करते थे। इस जंगल का राजा शेर था, जो बहुत ही बहादुर और समझदार था। जंगल में नया मेहमान एक दिन जंगल में एक अजनबी जानवर आया। वह एक लोमड़ी थी, जो बहुत ही चतुर और चालाक थी। पहले तो वह जंगल के वातावरण को समझने लगी, फिर धीरे धीरे वह बाकी जानवरों से मिलने लगी। लोमड़ी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भोले और सीधे साधे हैं। उसने सोचा कि वह अपनी चतुराई से जंगल में अपना वर्चस्व स्थापित करेगी। लोमड़ी की चालाकी। लोमड़ी ने सबसे पहले हिरणों को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने हिरणों से कहा, तुम लोग हमेशा शेर के डर से भागते रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम सब मिलकर शेर का सामना करें तो वह कमजोर पड़ सकता है। भोले हिरणों को यह बात समझ में आ गई और वे लोमड़ी की बातों में आ गए। इसके बाद लोमड़ी ने हाथी से जाकर कहा, तुम तो जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर हो, फिर भी शेर को राजा क्यों मानते हो? हाथी को भी यह बात ठीक लगी, लेकिन उसने सोचा कि बिना किसी योजना के शेर का सामना करना ठीक नहीं होगा। शेर को चुनौती धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवरों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। वे सोचने लगे कि क्या सच में शेर जंगल के राजा बनने के योग्य है? लोमड़ी की बातें सुनकर सभी जानवर एक सभा में इकट्ठा हुए और उन्होंने शेर को चुनौती देने का फैसला किया। सभा में लोमड़ी ने कहा, राजा वही बन सकता है जो सबसे बुद्धिमान हो। केवल ताकतवर होना ही काफी नहीं है। अगर शेर हमें बुद्धिमानी से हरा सके तो हम उसे राजा मानेंगे, वरना हमें नया राजा चुनना चाहिए। शेर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, अगर मैं अपनी बुद्धि और ताकत दोनों से जंगल की रक्षा कर सकता हूँ, तो मैं राजा रहूंगा। लेकिन अगर कोई मुझसे ज्यादा योग्य होगा, तो मैं खुद जंगल छोड़ दूंगा। बुद्धिमत्ता की परीक्षा पहली परीक्षा थी भोजन जुटाने की। लोमड़ी ने एक जटिल पहेली रखी, जिसे हल करना था। शेर ने अपनी सूझबूझ से पहेली हल कर दी। दूसरी परीक्षा थी जंगल की रक्षा करने की। अचानक जंगल में एक शिकारी आ गया और जाल बिछाने लगा। शेर ने अपनी ताकत और चतुराई से शिकारी को भगा दिया और सभी जानवरों को बचा लिया। ये देखकर सभी जानवरों को समझ में आ गया कि शेर ही जंगल के सही राजा हैं। उन्होंने शेर को फिर से अपना राजा मान लिया और लोमड़ी की चालाकी को समझकर उसे जंगल से निकाल दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल चालाकी और चतुराई से कोई राजा नहीं बन सकता। असली राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, न्यायप्रिय हो और बुद्धिमान भी हो।